अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। कल हमने जैसा कि देखा कि एक बहुत बड़ी जो लोगों की तादाद थी उसने शिरकत की थी इस लॉन्ग मार्च में, और एक जो शख्स है वो खुद ज़ख्मी होकर भी मतलब उसको 4 गोलियां लगी हैं, और उसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद वो शख्स दोबारा से जनाब पहुंच जाता है जलसा गाह में और अपने लोगों से हिताब करता है। और अगर मैं बात करूं पीएमएलएन की, तो उनके जो इनकलाबी हैं वो भी गए थे दवाई लेने, और अब तकरीबन उनको 3 साल हो रहे हैं, और 3 सालों में उनकी जो दवाई वाला सिलसिला है वही अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसके अलावा बाकी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी चल रही हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की जब बात करते हैं कि पाकिस्तान कब आना है, तो यहाँ पर उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। खैर, कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था असम्बलियाँ तहलील करने का, और इसके बाद हमने देखा कि जी किस तरह से जो वफाक हुकूमत है उनमें जो खामोशी थी वो सामने आ गई। लेकिन इससे अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो पहले ये लोग खुद बातें करते थे कि जी इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ें और इस्तीफ़े दें, और इस तरह की सारी इनके बयानात थे वो सामने आते थे। लेकिन अब जब से इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है उसके बाद से एक बहुत बड़ी जो खामोशी थी वो देखने में आई है इसमें वफाक हुकूमत में। और अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं पंजाब और केपीके की, तो देखिए ये तकरीबन 567 कुछ इस तरह से नशिस्तें बन रही हैं, और इसके बाद दोबारा से फिर इनको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और एक तरह से ये फिर वही हिसाब हो जाता है जनरल इलेक्शंस वाला, क्योंकि खान साहब यहाँ पर फिर 5 सालों के लिए आ जाएंगे। तो क्योंकि अब केपीके की अगर मैं बात करूं, केपीके तो ऑलरेडी इनका है, और पंजाब में थोड़ा सा मामला ट्रिकी है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त ये सारी इत्तेहादी पार्टियों की सीटें मिलाकर तकरीबन इनकी 180 सीटें बन रही हैं, और अकेली जो पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अकेली की इस वक्त 180 पंजाब में नशिस्तें हैं पीटीआई के पास, और इसके पास जो मेजॉरिटी है जो जिसकी वजह से पंजाब में हुकूमत इनकी बनी थी वो है काफ लीग। काफ लीग के पास इस वक्त 10 सीटें मौजूद हैं, और अगर कुछ मामला यहाँ पर ख़राब होता है तो वो इसी सूरत होगा। लेकिन अगर मैं मुनस इलाही साहब की बात करूँ तो मुनस इलाही साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात की हुई है कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। पहले तो हुकूमत ने यह शो किया कि जी हमें तो इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं हुई, और जो मार्च था वो अब ख़त्म हो चुका है, और ख़ान ने जो असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात की है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इजलास है वो तलब कर लिया है, और इस इजलास की कुछ मैं आपको जो है उन्वान है वो मैं आपको बताता चलता हूं कि ये इजलास क्यों तलब किया। क्योंकि पहले तो ये लोग कह रहे थे कि जी वो असम्बलियाँ तोड़े, और अब इनको खुद ही इस चीज़ की परेशानी हो गई हुई है। शायद अब जिस तरह से हर मीडिया चैनल पर यह बात चल रही है कि जी पहले एक जो इनके पीछे हाथ था, शायद वो हाथ अब पीछे हो गया हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले भी ये ऐलान कर सकते थे असम्बलियाँ तोड़ने की, लेकिन शायद वो किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और अब जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है तो इससे अब लगता है कि ये वो जो अच्छा वक्त था वो अब खान साहब के लिए आ गया है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी रहनुमा का इजलास आज लाहौर में तलब किया है। ज़राए ने बताया कि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतल्लक तफसीली मशावरत करेंगे। इसके अलावा इस अहम इजलास में पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत होगी, और इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफ़े के ऐलान पर भी गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए का मज़ीद कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमा से आइंदा की हिकमत अमली पर राय भी तलब करेंगे। अच्छा, अब इस पर जो बात है वो ये भी हो सकती है कि ये तो मतलब आप कह लें कि जी पहले ये चीज़ें हो रही थी कि जी कर लें असम्बलियाँ तोड़ दिया, और अब जो गौर हो रहा है वो इस बात पर भी हो रहा है दोबारा से अदम एतमाद पर भी। और अगर दोबारा से अदम एतमाद आ जाता है, क्योंकि अगर मैं एतमाद की बात करूँ तो जो पीडीएम है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो एतमाद है वो
खो चुकी है। और इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हुआ है कल वाले लॉन्ग मार्च से, क्योंकि जिस कदर वो लोगों ने उसमें इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की थी कि बाद में जो न्यूज़ चैनल इसका बाइकआउट कर रहे थे, इवन जियो ने भी कल इसको कवरेज दी। अच्छा, मज़ीद ये कि अब जो ये इजलास है ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, और इस हवाले से रुकने असम्बली PMLN इख्तियार वली ख़ान ने बताया कि इमरान खान की जानिब से असम्बलियाँ तहलील के बयान के बाद आज अपोजिशन का इजलास तलब कर लिया गया है। तर्जमा नून लीग खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बलियाँ क्या तोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 4 करोड़ अवाम की अमानत है। इख्तियार वली ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा करेंगे और अदालत से रजू कर सकते हैं। अगर PTI असम्बली से मुस्तफ़ी हुई तो नया कायदे अवान मुंतखब करेंगे। ये अब जी जो एक तरह की आप कह लें कि अब जो दौड़ लग गई है इस वक्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बात की है कि किसी भी तरह करके बस अब जो असम्बलियाँ तहलील करने का जो बयान है इसको अब किसी तरीके से हम वापस करें। अगर मैं PTI की बात करूं तो PTI ने इस पर बड़ा वो वाज़ेह एक जो मौक़िफ़ है वो दे दिया हुआ है इस पर। अच्छा, इस पर शेख रशीद साहब ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख रशीद साहब की जो पेशन गोइयाँ हैं वो तो आप जानते हैं, वो हमेशा से पेशन गोई करते रहते हैं। और अब उन्होंने जो पेशन गोई की है, उनका कहना है कि जी अप्रैल में अब मैं जनरल इलेक्शन से देख रहा हूँ। उनका कहना है कि जी अगर इमरान खान असम्बलियों से निकल आए तो अप्रैल में जनरल इलेक्शन होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर इमरान खान सूबाई असम्बलियों से निकल आए तो 567 नशिस्तें खाली होंगी और अप्रैल में जनरल इलेक्शन होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मैं पहले ही कैबिनेट में कहता था कि असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन में जाएँ। हम तसादम के बजाय इलेक्शन की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पंजाब की बेबस पुलिस फैज़ाबाद में स्टेज नहीं लगवा सकी। अच्छा, इस पर मज़ीद उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला ने खौफ व हरास पैदा किया, लेकिन अवाम का समंदर इलेक्शन के लिए रेफरेंडम था। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी इलेक्शन से खौफज़दा हुकूमत की साजिश है। 77 वज़रा अवाम में नहीं जा सकते, घरों में कैदो बंद हैं। तबाह हाल मुशत और संगीन सियासी बहरान कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। हमारी लड़ाई चोरों से है, चौकीदारों से नहीं है। ये उन्होंने बात की है। कुछ उन्होंने इसमें कल का हवाला बयान किया और कुछ आज की भी उन्होंने बीच में बात कर दी है, जो कि जिस तरह से आज़म स्वाति को आज दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये भी मैं ख़बर आपको आगे चलकर इसमें मज़ीद देता हूँ। ये कुछ ट्वीट था जो शेख रशीद साहब ने किया और इसी पर अब हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज़म स्वाति के हवाले से, आज़म स्वाति को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है दोबारा से, और ये एक उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जिसमें अब उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया है और उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो भी मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा और सेनेटर आज़म स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI सेनेटर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कबल सेनेटर आज़म स्वाति को इस्लामाबाद F8 कचहरी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जहां FIA ने PTI सेनेटर के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि डॉक्टर बाबर अवान और फैसल चौधरी ने PTI रहनुमा की वकालत भी की। अब देखें, अगर हुकूमत जितना मर्ज़ी कुछ भी कर ले, अब ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह का गुस्सा निकालने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर मैं आज़म स्वाति साहब की बात करूं तो आज़म स्वाति साहब इससे पहले भी उन पर जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी वो भी आ गई हुई थी और उनकी जो वीडियो थी वो भी सामने आई और इस तरह की चीज़ें उनके साथ पहले भी हो चुकी हैं। और अच्छा, इस पर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है जनाब इमरान खान साहब, उनका भी जो बयान है वो भी सामने आ गया है और उन्होंने भी यही बात की है कि जी ये तो इस तरह के अगर कोई बंदा अपनी राय दे रहा है तो इसमें फिर क्या खर्च है। नाइंसाफ़ी पर आज़म स्वाति का गुस्सा जायज़ है, रियासती फाशिज़म के ख़िलाफ़ सबको आवाज़ उठाना होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेनेटर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी पर रद्द अमल सामने आ गया।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि हैरान हो कि हम कितनी तेज़ी से एक फाश रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। सेनेटर आज़म स्वाति को हिरासत में तशद्दुद और ब्लैकमेल करने वाली वीडियो, इनकी बीवी को भेजी जाने वाली तकलीफ़ को कोई कैसे नहीं समझ सकता। सबक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नाइंसाफ़ी पर आज़म स्वाति का गुस्सा और मायूसी जायज़ है, ख़ास तौर पर सेनेटर्स की तरफ से इनकी हमायत में अपीलों के 15 दिन से ज़्यादा के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इनके लिए बंद रहे। इमरान खान ने सेनेटर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि वो ट्वीट करता है और दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। इस रियासती फाशिज़म के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी, ये कहना था जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का। और अब जब से ये कल से ये इमरान खान साहब ने ये बात की है असम्बलियाँ तहलील करने की, इसके बाद से जो हुकूमत के अजीबो-गरीब जो बयानात और काम हैं वो शुरू हो गए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।